नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इंदौर में जिस तरह से घटना घटित हुई है, सवाल खड़े हो रहे हैं। दूषित पानी पीने से आपको बता दें 3 और लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में एक 5 महीने के मासूम और 2 महिलाओं ने भी इसमें दम तोड़ दिया है। अब तक दूषित पानी पीने की वजह से बात की जाए तो 11 लोगों की जान चली गई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है दूषित पानी से मौत का ये आंकड़ा। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में अभी भी इलाज के लिए भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो इंदौर से ये शर्मसार कर देने वाली घटना आपको बता दें। ये तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप ध्यान से देखें। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने दूषित पानी पिया, जिनकी जान चली गई। अब तक की अगर बात करते हैं तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, एक मासूम बच्चे ने भी मात्र 5 महीने के मासूम ने भी इसमें दम तोड़ दिया है। दूषित पानी पीने से इन तमाम लोगों की जान चली गई। इंदौर, जिसे कहा जाता है देश का सबसे स्वच्छ शहर, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पानी की सुविधा के लिए। लोगों को यह बताया जाता है कि उनके घर में साफ स्वच्छ पानी सरकार भेज रही है। निगम की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्कुल ही उलट हैं। जिस तरह से इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल बताई गई हैं। 2 महिलाओं की भी जान चली गई है। इसके साथ ही मासूम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मात्र 5 महीने के मासूम की भी जान चली गई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी। और देखिए, अब तक की जो जानकारी है, 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार हालांकि नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार दूषित पानी लोगों के घरों में कैसे पहुंचा। ये अगर लापरवाही है तो किसकी जिम्मेदारी। जिस तरह से देखिए, पाइपलाइन से जो पानी जा रहा था, दरअसल वो पाइपलाइन लीकेज थी और यही वजह थी कि इसमें गंदा पानी, शौचालय का गंदा पानी इन तमाम लोगों के घरों में जा पहुंचा और यही पानी इन तमाम लोगों ने पी लिया। जिसके बाद आप देखिए, हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे कि सहन ही नहीं कर पाए और दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान 11 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, दूषित पानी से मौत के मामले में मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौत से लेकर उस पर हो रही सियासत पर भी प्रतिक्रिया दी गई। सुनवाते हैं आपको। सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता। तो इसलिए सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई, मैं तो बंगाल था उस वक्त। जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और मैं खुद वहाँ से 2-2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए। वहाँ कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी, तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है और मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं इसी पूरी घटना को लेकर। देखिए, भागीरथपुरा में कांग्रेस की ओर से अब प्रदर्शन किया जा रहा है। गंदे पानी के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है, गंभीरता से लिया है। सैकड़ों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निगम में पोस्टर लगा दिए हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कांग्रेसियों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये तमाम पोस्टर जो हैं चस्पा किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। इसके साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभावित क्षेत्र में तुरंत ही शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग कांग्रेस ने की है और निगम के बाहर भी जमकर हंगामा किया।
प्रदर्शन किया। गंदे पानी के चलते जिस तरह से 11 लोगों ने इंदौर में दम तोड़ दिया, इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीरें, हर अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। तो इंदौर जिसने स्वच्छता में सफलता के नए कीर्तिमान रचे, जिस इंदौर ने स्वच्छता को अपना गहना मान लिया, उस इंदौर में देखिए आप, नल से सप्लाई हुए पानी को पीकर लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। तो सवाल उठेंगे, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के इस्तेमाल से 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों बीमार हैं। और सवाल अभी भी यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? कैसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से भागीरथपुरा जैसा एक पूरा इलाका दूषित पानी पी रहा था? लोग शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान भी नहीं दिया। जब 11 लोगों की जान चली गई तो अधिकारी नींद से जागे। इंदौर के भागीरथपुरा के रहने वाले सुनील साहू के घर 10 साल बाद बेटा हुआ था। 5.5 महीने के बच्चे की मौत को लेकर सुनील का दावा है कि उसकी मौत दूषित पानी की वजह से ही हुई है। परिवार का कहना है कि वो दूध में पानी मिलाकर बच्चे को पिला रहे थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भागीरथपुरा के किसी भी मोहल्ले, किसी भी घर में आप चले जाइए, लगभग कहानी एक सी है। सुनील साहू जी का 5.5 महीने का बच्चा था और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल ले जाते उसने भी दम तोड़ दिया। सुनील जी, 10 साल की आपकी बिटिया है, 10 साल के बाद एक बेटा हुआ, और आप भी क्या यही मानते हैं कि दूषित पानी की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी? नहीं, ज़रूर मैं यही मानता हूँ। बच्चों को जो वाइल पानी मतलब दूध में मिला के हम देते थे, क्योंकि माँ को तो इतना दूध आता नहीं था, तो बाहर का दूध हमको देना पड़ता था। डॉक्टर ने खुद नहीं बोला था, मगर फिर उसमें बोले पानी मिक्स करके आप बोले दे सकते हैं, तो पानी मिक्स अपन यही नर्मदा का करके देते थे। अब अपने को ये नहीं मालूम था कि इतना दूषित पानी है। बच्चे को 2 दिन में अचानक मतलब उसने 6 से 7 बार लूज मोशन में रहा। वो अपन ने मेडिसिन भी दे दी, उसको ठीक हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, और सुबह अचानक एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी उसमें। अब हमें तो इसके बारे में फिर भी जानकारी नहीं थी कि ये पानी के कारण हुआ। ये तो यहाँ की जब पब्लिक से पता लगा हमें, तब हमें हकीकत का पता लगा कि अपना कारण क्या है। हम तो अभी तक ऐसे ही सोच रहे थे कि नॉर्मल। तो जैसे नर्मदा का पानी घर पे आता है तो आप लोग बॉईल करके छान के कैसे पीते थे इसके पहले? जब फैक्ट्री डाल के हम फैक्ट्री करते थे उसमें, और छान के तो भरते ही थे, और फैक्ट्री भी उसमें करते थे उसमें। वो तो हमारी आदत शुरू से साल 2 साल से ये करने लग गए थे हम। करने लगे। उस पानी से घर में और सबकी तबीयत ठीक है या किसी और को भी उल्टी? तबीयत तो ठीक है, मगर सबको जो है हाथ सर दर्द करना। अभी इसको भी बच्ची है उनकी भी बेटी है हमारी 10 साल की। अच्छा, भगवान ने हमारी खुशी छीन ली। आप दादी हैं? आओ बेटा, बैठो, आप बैठो बेटा। क्या आप 10 साल में हमारे घर भगवान को, वो भी बड़ी मुश्किल से उसको बेड रेस्ट भी दे रखा था बहू को, और 10 साल में अब ये हुआ। हमको खुशी हुई थी, और 5-6 महीने में ऐसा हो गया हमारे। तो अभी एक लड़का ही हमारा, उसका भी लड़का था, वो भी चला गया। अब हम तो दुखी हो गए ना। 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज कराया, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत ही कई बार शब्द मुश्किल हो जाते हैं। मतलब 5 महीने का पोता था। सोचिए, एक दादी की व्यथा। 10 साल की पोती के बाद घर में एक इनके पोता आया, और 5 महीने शायद उसके साथ बमुश्किल खेल पाई, और एक भरा पूरा घर आप देख रहे हैं। पिता बैठे हैं, बहन बैठी है, दादा दादी बैठे हैं, और अब इनके पास सिवाय उसकी 5 महीनों की यादों के और कुछ भी नहीं है। और इस परिवार को तो ये तक नहीं पता था कि जो पानी दूध में मिला के दे रहे हैं वो पानी दूषित है। जब आए और मोहल्ले से पता लगा, तो अब इन दादी की आंखों में
आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। क्या करें, आप चुप हो जाइए। अब क्या समझाएंगे, मतलब एक परिवार को, या यहाँ अगर कोई हुक्मरान आएगा, कोई नेता मंत्री आएगा, तो इस परिवार को क्या जवाब देगा कि आप देश के सबसे साफ शहर में एक परिवार को पीने का साफ पानी नहीं दिलवा सकते? इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। हम तो मिडिल परिवार से हैं, कोई आरओ तो लगा नहीं सकते हैं, हमारी तो कोई इतनी ये गुंजाइश नहीं। हमारा बेटा भी प्राइवेट नौकरी करता, उसमें जो मिल गया वो भी, नहीं तो हमारा घर के साथ चलता वो हम जानते हैं। अभी उसके दादाजी भी वो करते थे, उसके पापा तो वो भी रिटायर हो गए, वो भी प्राइवेट कंपनी में करते थे। अब हमारा तो कोई है नहीं। कोई अगर हो और इन आंखों का पानी देखे और उसकी आंखों में अगर पानी हो, तो फिर शायद इस परिवार की व्यथा समझ सकता है। उसके लिए से देश के सबसे साफ शहर में आकर इन परिवारों से मिलना होगा, इनके आंसुओं का हिसाब देना होगा। इंदौर से अपने सहयोगी तनुश्री देसाई और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।